अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हर जगह ये डबल स्पीक करते हैं, खुद कुछ कहते हैं वो करते कुछ और है। मैंने तो उसको प्रेसिडेंसी से निकाला था कि जिस तरह मक्खी निकलती है दूध से, वो आज उनको अफसोस हो रहा है कि उनकी बेटी कटहरे में खड़ी। मुझे इस पर खुशी नहीं है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी मेरी बेगम कौम की लीडर जो वो कटहरे में खड़ी होती थी तो ये क्या उनकी मुखालफत करते थे या खड़ा कराते थे? हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हैं मगर पाकिस्तान के साथ। नवाज शरीफ डबल गेम खेलते रहे और आज भी खेल रहे हैं। वो बताएं पाकिस्तान के साथ है या किसी और कुव्वत के साथ। आसिफ अली जरदारी का सवाल, कहा पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ है। पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ को दूध से मक्खी की तरह निकाला। मार्शल लॉ की तौसीक के लिए नवाज शरीफ के पास नहीं गया। हमें मरियम नवाज के अदालत जाने पर खुशी नहीं, लेकिन बेनजीर भुट्टो भी तो किसी की बेटी थी। भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साबिक सरबराहान के मुश्तरका किताब लिखने का मामला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुतालबा किया है कि जनरल रिटायर्ड असद दुरानी के इक़दाम पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। कहा एक वज़ीर आज़म 70 पेशियां भुगत रहा है और डिक्टेटर मफरूर है, लेकिन कोई कानून परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल को नहीं रोक सकता। इमरान खान ने जिस पार्लियामेंट के लिए लानत का लफ्ज इस्तेमाल किया उसी से पूरा फायदा उठाया। इसे कहते हैं थूक कर चाटना। साबिक DGISI का साबिक डायरेक्टर जनरल रॉ के साथ मिलकर किताब लिखना मामूली बात नहीं। अगर पाकिस्तानी सियासतदान भारतीय सियासतदान के साथ किताब लिखता तो तूफान आ जाता। सेनेटर अजहर अब्बानी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, कहा आए रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत इश्ताल अंगेजी कर रहा है। क्या जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने DG रॉ के साथ मिलकर किताब लिखने के लिए किसी से इजाजत ली? चेयरमैन सेनेट ने मामले पर वजारत दिफा से जवाब मांग लिया। फाटा अब इलाका गैर नहीं अपना हो गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का बिल मंजूर। 71 अरकान की हिमायत, 5 की मुखालफत। JUI फजलुर रहमान और पश्तूनख्वा मैप का वॉकआउट। रजा रब्बानी बोले फाटा के इंजमाम का फैसला कौमी सलामती कमेटी में होना अफसोसनाक है। मामले पर पार्लियामेंट ने सिर्फ एक पुतले का किरदार अदा किया। अहम तरमीम की ड्राफ्टिंग में गलतियां भी शर्मनाक करार। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम पर कबायली अवाम खुशी से निहाल। पारा चनार के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न, ढोल की थाप पर रक्स। KP असेंबली से बिल की मंजूरी के लिए इजलास इतवार को तलब। बिल की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी का स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद न लाने का फैसला। दानियाल अजीज को थप्पड़ मारने पर इमरान खान की शाबाशी। नईमुल हक वीडियो बयान देकर कुछ ही देर में मुकर गए। कहा इमरान खान ने शाबाश नहीं दी, कहा था कि दानियाल अजीज ने जो तनकीद की उसका बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। नईमुल हक की वजाहत। मुस्लिम लीग नून छोड़कर जाने वालों का अवाम मुस्तरद करेंगे। जो पार्टी के वफादार नहीं वो मुल्क का भी वफादार नहीं। वज़ीर आज़म का शेखपुरा में गैस फराहमी के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शाहिद खान अब्बासी ने काला शाकाकू में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरहेड ब्रिज का संग बुनियाद रख दिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। पार्लिमानी कमेटी में भिजवाने के लिए ज़का अशरफ और जलील अब्बास जिलानी के नाम पेश कर दिए। वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की भी मुलाकात। महमूद रशीद कहते हैं पीर को निगरां वज़ीर आला से मुताल्लिक सरप्राइज देंगे।
चौधरी निसार का 4 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कहा 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। जरूरी नहीं कि तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले इंतखाबात में कामयाब भी हो जाएं। निगरान वजीर आजम का मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। इम्कान है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम पर इत्तफाक कर लिया जाएगा। इमरान खान दोबारा लाहौर से इलेक्शन न लड़ना, लाहौरी आपका बल्ला तोड़ देंगे। हमजा शहबाज ने खबरदार कर दिया। कहा 100 दिन का प्लान देने से कबल इमरान खान जरा खैबर पख्तूनख्वा की हालत तो देखें। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वाले आज तक अपने सूबे में मेट्रो मुकम्मल नहीं कर सके। मुखालफिन जनूबी पंजाब में जाकर देखें सेहत के मंसूबों पर कैसे काम हुआ। लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत 4 जमाती इत्तेहाद का इजलास। परवेज इलाही, खुर्रम नवाज गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा और नासिर अब्बास शिराजी की शिरकत। तमाम मुहिब्बे वतन क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का फैसला। चौधरी शुजात कहते हैं 1977 और 2013 वाला इलेक्शन ड्रामा नहीं दोहराना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबी नताइज आवाम के लिए काबिल कबूल हों। 2013 में मुल्क का बुरा हाल था। नवाज शरीफ ने मुल्क को धमाकों और अंधेरों से निकाला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का सरगोदा में खिताब। कहा नवाज शरीफ का पैगाम लोगों तक पहुंचा कर छोड़ेंगे। कैप्टन सफदर ने वोट को इज्जत दो के नारे भी लगवाए। रॉबर्ट रिडले की रिपोर्ट हकायक के मुनाफी है जिस पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। मुझे और मेरे शोहर को मुलव्वस करने के लिए रॉबर्ट रिडले की खिदमात ली गई। मरियम नवाज का इवेंट फील्ड रेफरेंस में मुसलसल दूसरे रोज भी बयान रिकॉर्ड। कहा कतरी खानदान के साथ कारोबार और ट्रांजैक्शन से मेरा ताल्लुक नहीं। लंदन फ्लैट्स हुसैन नवाज की मिल्कियत है। वाजिद जिया और उनके कजन अख्तर आजा जानिबदार करार। आशियाना इकबाल स्कैंडल में तलबी के बावजूद वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद नैब के सामने पेश नहीं हुए। नैब ने 1 जून को दोबारा तलब कर लिया। हेल्थ फैसिलिटीज कंपनी में मुबैना करप्शन की तहकीकात भी जारी। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान कल रिकॉर्ड के साथ नैब लाहौर में तलब। जरदारी ने कराची किरची किरची कर दिया। इमरान खान ने पेशावर का हुलिया बिगाड़ दिया। शहबाज शरीफ के नारावाल में मुखालफिन पर वार। कहा सिंध में अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जरदारी साहब ने जो अरबों रुपए लगाए वो नजर नहीं आते। खान साहब से कहता हूँ कि मैं वाकई खतरनाक हूँ, मुझसे तरबियत लें। जनूबी पंजाब सूबा बनता नजर आ रहा है। बहावलपुर के लोगों ने भी हमारे एजेंडे को मंजूर कर लिया। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब तहरीक को तकसीम किया। अमरीकी सिफारतखाने के एहलकारों को हिरासत करने की शिकायत नहीं मिली। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की ब्रीफिंग। कहा पानी के मसले पर भारत आलमी कवानीन और मुआहदों की पासदारी नहीं कर रहा। नहीं चाहते कि आबी तनाज़ात खतरनाक नहज तक पहुँच जाए। कुलभूषण को किसी सूरत भारत के हवाले नहीं किया जाएगा। सिंध और जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हैदराबाद और दादू में 46, सखर, नवाबशाह, लाड़काना, डेरा बुक्टी में 45 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर। मोमिनाबाद कराची में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब तक ने FIR और मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली।
डिफेंस कराची में एक और सफेद कार खौफ की अलामत बन गई। गाड़ी में सवार वारदातें करने वाला गिरोह सरगर्म। सीसीटीवी फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। गिरोह में 3 से ज्यादा अफराद शामिल हैं जो शाम के औकात में रॉड की मदद से खड़ी गाड़ियों के लॉक खोलकर साउंड सिस्टम और कीमती चीजें निकालकर फरार हो जाते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। फायरिंग से मजीद 4 नौजवान शहीद। वाक़े के बाद मकबूजा वादी में कशीदगी। शुमाली कोरिया का एटमी तंसीबात तबाह करने के बावजूद ट्रंप की जानिब से किम जोंग उन से मुलाकात न करने के ऐलान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक शुमाली कोरिया अब भी अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली के लिए पुरुम्मीद है। लॉर्ड्स टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। शाहीनों को मेजबान इंग्लैंड की पहली इनिंग पर 100 रन के करीब बढ़तरी हासिल। 5 विकेटें अभी बाकी। बाबर आजम और अजहर अली की निफ्ट सेंचुरियां। इससे पहले इंग्लैंड पहली इनिंग में 184 रन बनाकर आउट हो गया था। आओ जी मेरा हाथ थामो जी। और सलमान खान ने तहरीर किया। आतिफ असलम ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया। रेस 3 का नया गाना सेल्फिश रिलीज कर दिया गया।